हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक कॉमन डाउट आ रहा है आप लोगों को कि सर की जो सैंपल पेपर में केस स्टडी दे रखा है, यानी कि आप अगर सैंपल पेपर को देखें तो पहली जो केस स्टडी है वो आपकी है पॉलिनोमियल पे, और अगर हम दूसरी केस स्टडी देखें वो है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। तो बच्चों का डाउट है सर क्या इन्हीं चैप्टर से आएगा जिससे हम इन्हीं पे ज़्यादा प्रैक्टिस करें, या फिर कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ यार, थोड़ी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हमारे पैटर्न की बात करें, फर्स्ट टर्म में जो ब्लूप्रिंट हमारे पास है वो ये है, वो ब्लूप्रिंट हमारे पास ये है। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता सकता हूँ कि किस चैप्टर से बिल्कुल नहीं आएगा, किस चैप्टर से आ सकता है। ठीक है, इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जो बच्चे मतलब ऐसे बच्चे जो कोई कोचिंग नहीं ले रहे हैं, कोई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं 100 में 100 लाना स्कोर बोर्ड एग्जाम में करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके लिए एक सीक्रेट फोल्डर बनाया है। दिस इज सीक्रेट फोल्डर, क्लास 10 सीक्रेट फोल्डर है। ठीक है, यहाँ पे आपको सीबीएसई सैंपल पेपर, ऑल फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ है। इवन साइंस का भी मैंने कल ही इंक्लूड कर दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब इंक्लूड कर दिया है। आप आराम से इसका एक्सेस कर सकते हैं। आपको सिंपल इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और उसमें लिख देना आई वांट सीक्रेट फोल्डर। मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत बढ़िया ये फोल्डर है, आप इसका यूज जरूर करें। ठीक है, चलो, तो मैं बात कर रहा था कि यार आपको यहाँ पे इस तरीके से फर्स्ट टर्म की बात करें तो अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी 3 नंबर का है, इससे केस स्टडी कभी नहीं आ सकता। ठीक है, इससे केस स्टडी हमारा कभी नहीं आ सकता है। मेंसुरेशन की बात करें यानी कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल, केस स्टडी 5 नंबर में रहेगी। ठीक है, यहाँ ये 4 नंबर का है तो इसके चांस भी नहीं रहेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री का अगर केस स्टडी बनाते हैं तो वो चला जाता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि इस पे अगर केस स्टडी किसी को बनाना है तो वो ट्राइंगल देंगे, फिर कुछ ना कुछ बोलेंगे इसमें, तो वो पार्ट हो जाता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो का, जो कि चैप्टर नंबर 9 है। तो वो कोर्स में है नहीं इस बार, तो ये भी आपका क्रॉस हो जाता है। अब बाकी ज्योमेट्री की बात करें तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑलरेडी सैंपल पेपर में है। सॉरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे सैंपल पेपर, यहाँ पे ट्राइंगल की बात हो रही है। ठीक है, ट्राइंगल। और एलजेब्रा की बात करें तो तुम्हारा पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, और नंबर सिस्टम में तो रियल नंबर है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि केस स्टडी किससे बिल्कुल नहीं आ सकती है तो वो है 3 चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री, एरिया रिलेटेड टू सर्किल और प्रोबेबिलिटी। तो यानी हमारे पास टर्म 1 में टोटल 8 चैप्टर्स हैं, जिनमें 3 चैप्टर तो बिल्कुल हटा दीजिए कि वो केस स्टडी में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, वो आपके केस स्टडी में बिल्कुल नहीं आ सकते, वो बिल्कुल हटा दीजिए आप 3 चैप्टर। अब जो बचते हैं 5 चैप्टर, कौन कौन से? रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और आपका बचता है ट्राइंगल, और एक आपका कौन सा है? ट्राइंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो रियल नंबर की अगर मैं बात करूं, देखो इसका तो आपके पास पहले से ही सैंपल पेपर में है और इसका भी सैंपल पेपर में है, तो बचते हैं रियल नंबर, लीनियर इक्वेशन, ट्राइंगल। तो अगर हम बात करें रियल नंबर की, तो रियल नंबर से हो सकता है कोई छोटा क्वेश्चन बनाए, केस स्टडी ना बनाए, तो फिर भी चांसेस जो हैं वो लीनियर इक्वेशन के और ट्राइंगल के रहेंगे रहेंगे, और रियल नंबर के भी है, लेकिन लेस, मैं इसकी बोलूंगा लेस चांस है। लेकिन आपको फिर भी 2 चैप्टर के लिए प्रिपेयर रहना है, ट्राइंगल एंड लीनियर इक्वेशन। तो आंसर यही है कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि सैंपल पेपर में जो 2 चैप्टर से दे रखी है केस स्टडी उन्हीं से आएगी। हाँ, चांसेस ज्यादा है तो उनमें से पक्का कोई ना कोई एक तो जरूर आएगा, हो सकता है दोनों उन्हीं चैप्टर से आ जाए। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये सियोरिटी नहीं होती, जो बच्चे आप कमेंट कर रहे हो कि सर नहीं आएगा, उन्हीं चैप्टर से आएगा कि कैसे आएगा। तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि यार ये 3 चैप्टर से तो बिल्कुल नहीं आएगा, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया क्या रीजन है। 3 चैप्टर से तो बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन हाँ बाकी की जो 5 चैप्टर्स हैं उनमें जो चांसेस बन रहा है वो लीनियर इक्वेशन और ट्राइंगल का बन सकता है। ट्राइंगल के चांसेस भी थोड़े ज्यादा रहेंगे। सबसे ज्यादा चांसेस मैं बोलूँ इसके, मतलब अगर हम बात करें जो चैप्टर नहीं थे, सबसे ज्यादा चांसेस इसके। ठीक है, डबल टिक, ट्रिपल टिक, फिर लीनियर इक्वेशन डबल टिक, और रियल नंबर सिंगल टिक, इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा मैसेज समझ में आ गया होगा। बाकी मैं आपको और अपडेट करता रहूंगा। बाकी आप लोग बताना आपको कहाँ डाउट आ रहा है बोर्ड एग्जाम के लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं इसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तो अपना ख्याल रखें। बाय बाय टू, और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।